हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और वहाँ हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। उसके एविडेंस भी हमने वहाँ देखे थे। और कुछ मैंने आपसे इम्पोर्टेंट बात की थी वहाँ पर केमिस्ट्री के लिए 10th में कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैंने आपको वहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी बेटा, वो आप कर चुके होंगे कि 1 to 20 एलिमेंट्स आपको वहाँ करने थे। लर्न विद एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड नेम, 3 कॉलम बनाने थे आपको वहाँ पर। और दूसरा जो था वैलेंसी वाला टॉपिक था कि वैलेंसी फाइंड आउट करनी आपको आए। और थर्ड जो चीज़ थी पॉली एटॉमिक आयंस वाली जो टेबल थी वो मैंने आपको दी थी लर्न करने के लिए, तो आप कर चुके होंगे क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा। क्योंकि हम यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शंस देखने वाले हैं, ये ही है इस चैप्टर में मेन। तो आपका ये चैप्टर 80% ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे जो हम कर लेंगे इसके बाद, टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद। तो मेन ये रिएक्शंस ही हैं बेटा यहाँ पर। और 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर हैं हमारे पास। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन जो फर्स्ट है आपकी। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। नेम से ही पता लग रहा है इन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना, डिसोसिएशन मीन्स यानी डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, डिस्प्लेस होना किसी एटम का। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों तरफ से डिस्प्लेस होना। और रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे इस चैप्टर में एक एक करके। ध्यान देना है बेटा आप लोगों को। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस आपके आसपास हो रही हैं वो भी आप डेली लाइफ के अंदर आप ऑब्ज़र्व करें। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद काफ़ी नॉलेज होगी आपको पता लगेगा कि ये रिएक्शंस कैसे डेली लाइफ में होने वाली कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। यहाँ तक कि कपड़े जो आप साबुन से धोते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें हैपन हो रही है। आप आगे पढ़ेंगे कौन सी केमिकल रिएक्शन इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। या गंदे बर्तनों को धोने का जो है वॉश करना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर भी। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन यहाँ हम देख रहे हैं अब, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ और एडिशन रिएक्शन। तो क्या है कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन? ये देखिए बेटा आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन में मैंने डिस्कस किया आपसे कि दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, जहाँ पर एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करें। रिएक्टेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सारे सब्सटेंसेस रिएक्टेंट होते हैं। सॉरी, तो 2 या 3 या 4, एक से ज़्यादा होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे आपस में और फॉर्म करेंगे वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जैसे मैंने नीचे भी आपको यहाँ बताया है कि यहाँ पर मैंने 3 रिएक्टेंट लिए, A + B + C, और उनसे आपको बना ABC, सिंगल प्रोडक्ट मिला आपको 3 रिएक्टेंट से यहाँ पर। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन होंगी। एडिशन या कॉम्बिनेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे रिएक्टेंट आपस में जुड़ के और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे आप जो है डो को आप बनाते हैं, तो जब आटा लेते हैं प्लेट में तो सारे दाने अलग अलग होते हैं उसके पार्टिकल्स, और पानी डाल के आप उन्हें क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो वो डो सारा वो जो भी बना है वो इतने सारे पार्टिकल से मिलके बहुत सारे रिएक्टेंट, उससे वो सिंगल एक आपका प्रोडक्ट आपको वहाँ मिल गया। तो जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है,
कि 2-3 सब्ज़ी ली, टमाटर भी डाले, प्याज भी डाले, और आपने एक सिंगल इतनी सारी चीज़ें मिला के मसाले डाले, ऑयल वॉयल सब मिलाकर, और आपको सिंगल एक प्रोडक्ट मिल गया जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और उनसे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो वो सारी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं एडिशन रिएक्शन के, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ेंगी तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। देखो यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिला है, यहाँ 2 रिएक्टेंट थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस हीट एनर्जी रिलीज़ हुई। अपन यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज़ हुई मीन्स जहाँ एनर्जी रिलीज़ होती हैं वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो अभी देखने वाले हैं अपन आगे इसी में, कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज़ हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्टली आपकी कॉम्बिनेशंस रिएक्शन जो हैं वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, क्योंकि उनमें हीट एनर्जी या दूसरे टाइप की एनर्जीज जो हैं वो रिलीज़ होती होंगी, है ना। तो जिनके अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी वो सारी रिएक्शंस आपकी एक्सोथर्मिक या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। एक नीचे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। देखो ये मैंने आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, एक ये दिख रहा है आपको, ये कैसे बना, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, 2 वैलेंसी है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसकी भी 2 वैलेंसी है, ऑक्साइड आयन भी है, कैल्शियम ऑक्साइड आप 2 ले सकते हो, बाईवैलेंट आयन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये वैलेंसी क्रिस क्रॉस नहीं हुई, आपको जो सिंबल्स मिले हुए हैं CaO, ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये आपको बनाना आना चाहिए बेटा, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा था। नेम ये जितने भी मैंने जान करके यहाँ पर नेम नहीं लिखे हैं जानबूझकर यहाँ पर, कि ताकि आप इनके नेमिंग करो और मुझे बताओ नेमिंग करके, ठीक है। पेपर में भी आती हैं आपसे कंपाउंड के नेम पूछे जाते हैं, तो आप उन 3 कंसेप्ट को यूज़ करके इनके नेम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब आपका मिक्स होगा तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ आपके एक फॉर्मूला बना है। कैल्शियम की वैलेंसी देखो यहाँ पर 2 थी, हाइड्रोक्साइड आयन मोनोवेलेंट आयन है 1 थी, तो 1 कैल्शियम के नीचे आई तो वो शो नहीं होगी, और 2 कैल्शियम की थी वो हाइड्रोक्साइड आयन के नीचे आ गई। यहाँ 2 एटम है आयन में, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, सिंगल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अकेले के नहीं है, 2 दोनों के हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट मैंने लगाया, होल ब्रैकेट, और 2 मैंने लिखा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर कंपाउंड बना और हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हुई। तो यहाँ पर भी देखो 2 रिएक्टेंट ऐड होकर और आपको ये सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसी उसी तरह और भी और छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव राइज टू वाटर आपका यहाँ पर बन रहा है, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3 अमोनिया, है ना। कई बच्चे अमोनियम आयन और अमोनिया में डिफरेंस नहीं समझ पाते, आपको पता होना चाहिए बेटा कि अमोनिया एक कंपाउंड है आपका, और जो अमोनियम है वो एक आयन है। कंपाउंड और आयन में डिफरेंस होता है। तो आयंस के पास चार्ज की, अमोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। अमोनिया एक कंपाउंड है, न्यूट्रल है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो याद रखें आप, ये NH3 ये अमोनिया का फॉर्मूला है, और NH4 पॉजिटिव जो है वो अमोनियम आयन है। याद रहेगा आप लोगों को ये, ठीक है। बच्चे कई बार गलती करते हैं अमोनिया और अमोनियम के अंदर, तो फिर से बता रहा हूँ, अमोनियम एक आयन है और अमोनिया एक कंपाउंड है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बना कैसे अमोनिया, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो यहाँ पर 3 थी, 7 एटॉमिक नंबर है, तो 2 5 आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 पूरा करने के लिए, 5 नहीं देगा क्योंकि 5 देने में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो गेन कर रहा है यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो जब क्रिस क्रॉस हुई तो नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन के नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से अमोनिया आपका एक ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। फिर हमने रिएक्ट कराया, देखो नीचे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को Mg प्लस O2, तो हमने रिएक्ट कराया, तो यहाँ बना हमारे पास आयन कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जितने भी आपकी गैसेस हैं उनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही लिखा जाता है, H2O2, इनको सिंगल नहीं लिखा जाएगा, O लिख दिया आपने, ठीक है। जो भी गैसें जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो ब्रोमीन, ये जो भी गैसेस हैं उनको आप H2 अकेले जब भी आप लिखेंगे तो 2 फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखेंगे। मॉलिक्यूल आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पढ़ चुके हैं ना, H2 प्लस O2 प्लस N2,
ठीक है, इस तरह से Cl2 Br2। तो ये गैसेस जितनी भी हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब रहती हैं तो इसी तरह से रहेंगी, फॉर्मूला उनका इसी तरह आएगा। तो जब ये दोनों ऐड हुए तो यहाँ आपके पास बना कंपाउंड MgO। अब आप बोलेंगे सर O2 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर नीचे, तो आप पढ़ चुके हैं बेटा 9th में, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, ऑक्सीजन की भी 2 थी, दोनों कट गई और आपको ये कंपाउंड मिला MgO। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्टेंट से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मर्जी से फॉर्म नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहाँ पर आपके रिएक्टेंट जो हैं आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। रिएक्टेंट आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, मीन्स 1 नहीं होना चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, उससे ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ज़्यादा। और लेकिन उनसे प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए आपको, सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यानी वो सारे रिएक्शन आपस में ऐड होके और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दें, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। मैंने आपसे अभी ये बात की थी कि ये जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये या तो एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी आपकी, ठीक है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी रिलीज, ऐसी सारी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है वो सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। मैंने यहाँ नीचे एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, आगे से मैं नेम भी लिख दूँगा बेटा अभी, लेकिन आप ये लिख लें इन नेम को। ग्लूकोज है ये C6H12O6 प्लस O2, ये आपस में रिएक्ट होंगे और आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी बहुत सारी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर अपन ने पढ़ी थी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, आपको याद आई होगी। रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये। रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होना, रिलीज़ ऑफ एनर्जी। तो जहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं वो सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। दूसरे टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, जैसे रेस्पिरेशन ये के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ही सनलाइट एनर्जी ले रहे हैं जो अपन, ठीक है। तो इनसे आप रॉ मटेरियल से मिलके और आपको ग्लूकोज बन जाएगा। तो वहाँ पर एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, सनलाइट की जो एनर्जी है वो आप यूज़ कर रहे हो और तब आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ पर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्ट होना, जैसे आइस मेल्ट हो रही है तो आइस सराउंडिंग से एनर्जी ले रही है ना, सराउंडिंग से एनर्जी लेके मेल्ट हो रही है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, तभी आपकी वो आइस मेल्ट हो रही है। तो वो भी एक तरह की कौन सी रिएक्शन होगी बेटा आपके, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। मेल्टिंग, वाटर वेपर का फॉर्म होना, वाटर वेपर क्या, हीट आप उसको कर रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, वाटर वेपर में। आपका वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एक तरह की क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस हैं बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, अभी अपन जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो ऑलमोस्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। और जो एडिशन रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आप ये याद रखें बेटा। तो एक टाइप की जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो ख़त्म हो चुकी है। इसके रिएक्शंस के और भी एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, आप इसे देख लें, ठीक है। और अपन सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे आगे बढ़ने वाले हैं अभी सेकंड पार्ट के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बैक NCERT बैक में भी उसके क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट पे अपन उसकी अभी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बेटा मुझसे पूछ लें, और सेकेंड पार्ट के लिए बढ़ते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच।